तो दोस्तों उम्मीद है अब अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आज नजर अभी डालते हैं प्रमुख टॉप स्टोरी पे, प्रमुख खबरें क्या है तो उस पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहली खबर जो लेते हैं हम कोरोना से लेते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी की तरह ही गंभीर हो सकती है। बेहतर तैयारियों से मौतों की संख्या को कम किया जा सकता है। और फिर दूसरी खबर लेते हैं तो आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग। तो ये देखिए बर्ड फ्लू से खबर आ रही है। बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का पहला केस मिला। चीन बोला बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम कम। हालांकि चीन कोरोना के लिए भी यही बोला था कि फैलेगा नहीं। हम बात कर ले तो अगर खेल जगत से तो इंग्लैंड के दौरे के लिए आज रवाना होगी टीम इंडिया। 18 जून से खेलेगी टेस्ट चैंपियनशिप। अजब गजब खबरों में हम शामिल किए हैं आज कि इस देश में दुल्हा दुल्हन के टॉयलेट जाने पर है रोक, मतलब पाबंदी। जाने क्यों कि शायद इस देश में शादी के 3 दिनों तक दुल्हा दुल्हन टॉयलेट नहीं जाते हैं। हम इस पर आज विस्तार से जानेंगे। अगर फिर हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट में तो हम बिहार की खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों बिहार से अगर खबर की हम बात करते हैं तो बिहार में अभी जो महत्वपूर्ण खबर दौड़ रही है, जो ताजा जिसकी चर्चा है चारों तरफ, 16 जून से परामर्शी समिति होगी बिहार की सरकार। मुखिया होंगे प्रधान परामर्शी समिति। सरकारी सेवक समिति में करेंगे सरकार के प्रतिनिधि का काम। इस पर अलग से एक वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं। बिहार के अन्य खबरों की तरफ जाने से पहले एक और नेशनल खबर पर नजर डाल लेते हैं। पीएनबी घोटाला से डोमिनिका कोर्ट ने पुलिस से कहा चौकसी को अदालत के सामने पेश करे। मेहुल के वकील का दावा प्रत्यार्पण पर नहीं होगा फैसला। अब बिहार से बात करें तो बिहार में सियासी तूफान के संकेत। मांझी सहनी के 6 बयानों ने नीतीश की चिंता बढ़ाई। अगर दोनों का मन बदला तो बड़ा उलटफेर संभव, सत्ता में आ सकती है। सरकार के संकट के 6 बोल आपके सामने है। और फिर एनडीए में फसाद। भाजपा के एमएलसी ने नीतीश को कहा परिस्थितियों का मुख्यमंत्री। जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा भड़के संजय जायसवाल पर। हाँ दोस्तों, जो एक एमएलसी ने मुख्यमंत्री को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को मिला था जनादेश, सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके नीतीश बन गए मुख्यमंत्री। अब फिर 16 जून के बाद जो परामर्शी समिति काम करेगी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। राज्यपाल ने कर दिया है मंजूरी। पंचायती राज विभाग तैयार करेगा इसका स्वरूप। 16 जून से लागू हो जाएगी पंचायतों में नई व्यवस्था। तो दोस्तों यह है। और राहत वाली खबर यह है कि कल से टीका आपके द्वार, मतलब आज से ही आपके द्वार पर टीका पहुंचेगा। बिहार के 38 शहरों के लिए रवाना होगी टीका एक्सप्रेस। 1437 वार्ड के 45 प्लस के 8,38,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। बिहार के गर्ल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, मतलब छात्राओं के लिए खुशखबरी। राज्य के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। सीएम ने इसे यूनिक बताया। जी हाँ, बिहार जो भी काम कर रहा है यूनिक कर रहा है। अगर बिहार की बात करें और तो बंगाल के लिए बिहार से उठी आवाज। 5 पद्मश्री शख्सियत और 20 बुद्धिजीवियों ने राज्यपाल को लिखा 13 पॉइंट का लेटर। हिंसा पर कार्रवाई की मांग। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है, उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार में संक्रमण का अजीब केस। 8 साल के मासूम का फेफड़ा 90% खराब, किडनी लीवर भी इंफेक्टेड।
आरटीपीसीआर एंटीजन भी नहीं पकड़ सका वायरस। बिहार में जो तीसरी फेज आने वाली है, तो तीसरी लहर तो बच्चों पर हावी होगी ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर हम बात कर ले आज की पॉजिटिव खबर, तो हम हरियाणा से यह खबर लेकर आए हैं। हरियाणा का यह रिसर्च स्कॉलर गाय के गोबर से बनाता है सीमेंट और ईंट, सालाना टर्नओवर 50 लाख, सैकड़ों किसानों को भी रोजगार से जोड़ा। बहुत ही काम की खबर है। और बिहार से की अगर बात की जाए, खास करके दक्षिण बिहार में, तो नक्सलियों का तो बोलबाला ही होता ही है दोस्तों। तो गया का एक नक्सली का गजब फैसला। नक्सली ने प्रमोशन व ट्रांसफर लेने से किया इनकार। भाकपा माओवादी संगठन ने छत्तीसगढ़ किया तबादला। कुख्यात ने फरमान नहीं माना, कहा बिहार उसकी कर्मभूमि, यहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो दोस्तों, आपको कितने लोगों को पता था कि नक्सलियों को का भी प्रमोशन होता है? तो जरा कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी खबरें। अब हम खबर को विस्तार से जानेंगे, टॉप स्टोरीज को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो में भी बने रहिए। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, फटाफट एक लाइक दे दीजिए दोस्तों। टॉप स्टोरी में हम शामिल किए हैं आज जो खबर बिहार से ही शामिल किए हैं। यह खबर जो है बच्चों को वैक्सीनेशन का लेकर है कि 8 साल के मासूम का फेफड़ा 90% तक खराब, किडनी लीवर भी इन्फेक्टेड। क्या है आखिर यह मामला? तो बिहार के दरभंगा जिले में रविवार को 24 घंटे में 2.5 माह के मासूम सहित 4 बच्चों की मौत हुई। तो लोग कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताने लगे। अब नया मामला IGIMS के सामने आया है। छपरा के 8 साल के मासूम में कोरोना संक्रमण देख डॉक्टर भी तीसरी लहर को लेकर दहशत में है। जैसा कि मैं बताया था कि उस मासूम का 90% तक फेफड़ा खराब हो गया है। और फिर हम लेते हैं टॉप स्टोरी में, हम अजब गजब खबरों को लेते हैं। तो अजब गजब खबरों में जो विस्तार से जानिए कि कौन से देश में दूल्हा दुल्हन को टॉयलेट जाने पर लगाया जाता है रोक, और क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों, यह देश है, यह अनोखी रस्म है, इंडोनेशिया में अदा की जाती है। इस रस्म का चलन टीडांग समुदाय में है। इस बिरादरी के लोग इस नियम को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए वे इसे संजीदगी के साथ निभाते हैं। 3 दिनों तक है रोक। रिवाज के मुताबिक दुल्हा दुल्हन शादी के बाद 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जा सकते। ऐसा करना अपशकुन समझा जाता है। स्थानीय समुदाय के अनुसार शादी एक पवित्र समारोह है। टॉयलेट जाने से उसकी पवित्रता भंग होती है। इससे वर वधू अशुद्ध हो जाता, ऐसा मानना है इस समुदाय का दोस्तों। तो दोस्तों, हम अब लेते हैं आपसे विदा इसी आग्रह के साथ कि दोस्तों फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, इतना बड़ा परिवार बनाया है, उसके लिए धन्यवाद।